सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, उसी को आज हम एमएस एक्सेल के शीट पे सीखेंगे कि बैलेंस शीट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। और बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको पूरे तरह से देख करके और लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारे बैलेंस शीट के माध्यम से ये हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितने रुपए का कैपिटल बचा हुआ है, या कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, या मान के चलिए कि जैसे हमारे बिजनेस में कितने रुपए का करंट एसेट्स बचा हुआ है, कितने रुपए का फिक्स एसेट्स बचा हुआ है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारा क्या बचता है, जो भी हमारा कैपिटल बचता है, उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को भी हम बनाते हैं किस डेट को, 31 मार्च को ही बनाते हैं। और 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो शेष जो हमारा कैपिटल बचा होता है, उसी कैपिटल को हम अगले इंस्टॉलमेंट में, अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे आज की क्लास में जो समझना है वो है बैलेंस शीट के बारे में, कि किसी बैलेंस शीट की एंट्री हम कैसे करेंगे, और इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे एमएस एक्सेल की शीट। ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में जाना था, और आज भी उसी के आधार पे हम ये समझेंगे कि बैलेंस शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि एक तरफ लायबिलिटीज होता है, दूसरी तरफ आपका एसेट्स होता है। तो इसमें टोटल 6 कॉलम बनते हैं, जिसमें लायबिलिटीज का 2 अमाउंट हो जाता है और प्लस एसेट्स का भी 2 अमाउंट हो जाता है। और लायबिलिटी साइड वाले में लायबिलिटी साइड का अमाउंट भरते हैं, और एसेट साइड वाले में एसेट साइड का अमाउंट यहाँ पे फिलअप करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल के बारे में, तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि कैपिटल है तो कैपिटल किस साइड में जाएगा। अगर एसेट्स सॉरी अगर लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी किस साइड में जाएगा, और एसेट्स है तो एसेट्स किस साइड में जाएगा। और हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी होता है, यानी कि लायबिलिटीज भी होना चाहिए प्लस एसेट्स भी होना चाहिए। एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स होगा, करेंट एसेट्स होगा। तो जैसे मैंने अलग अलग छांट करके जो है एसेट्स वालों को एसेट साइड में भर दिया है, और लायबिलिटीज वालों को लायबिलिटीज के साइड में भर दिया है। केवल हमको बैलेंस फिल करके और लास्ट में अमाउंट को हमको क्या करना है, मैच करवाना है कि दोनों अमाउंट हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे देखिए ये ऑलरेडी आपको बना बनाया है, बस इसमें केवल आपको समस्या ये है कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किस समय हम बैलेंस को ऐड करेंगे और किस समय हम बैलेंस को माइनस करेंगे, और कौन से बैलेंस को किस साइड हम रखेंगे। ये सारे के सारे जिम्मेदारी आपको समझनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड में रख दिया गया है और एसेट्स को एसेट्स की साइड में रख दिया गया है। लास्ट में कोई सा भी अमाउंट आप रखिएगा, लेकिन लास्ट में वो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है। तो मान के चलिए मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया मात्र 20,000 रुपए का। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। ध्यान से समझिएगा, जिसमें से ड्राइंग मतलब लेस हुआ ड्राइंग मात्र हमारा कितने रुपए का, 1,000 रुपए। मैंने 20,000 रुपया पूंजी लगाया, जिसमें से ड्राइंग के रूप में एक्सपेंस हुआ 1,000 रुपया। तो ये पैसा इसमें से माइनस होगा ना, क्योंकि ड्राइंग मालिक के पूंजी को घटाता है। मालिक के पूंजी को क्या करता है, घटाता है। और ड्राइंग का मतलब होता है व्यापार में मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च। अब चलिए, अब इसके बाद से हमारे बिजनेस में लॉस हो गया मात्र और मात्र 2,000 रुपए का। कितने रुपए का, 2,000 रुपए। 20,000 रुपया मैंने कैपिटल लगाया, जिसमें से 2 और 1 3,000 रुपया हमारे बिजनेस में क्या हो गया, माइनस हो गया। तो शेष बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, 17,000 बचेगा। इसमें से मान के चलिए कि कह रहा है कि ऐड नेट प्रॉफिट, और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 2,500 रुपए का। कितने रुपए का, 2,500 रुपए का। और प्लस ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हमारी कैपिटल पे कुछ ब्याज का पैसा भी क्या हुआ, रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मिला। और कितना, तो मान के चलिए कि 1,000 रुपये। अब देखिए, यहां से 20,000 रुपया मैंने कैपिटल लगाया, जिसमें से 3,000 रुपया हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया।
तो शेष कितना बचा? 17,000 बचा। तो 17,000 में ये जो है 2500 ये है प्लस ये 1,000 ये है, तो कितना हुआ? 25 और 10 35, यानी कि 3500 रुपया हुआ। और प्लस 17,000 पहले का है, तो 17,000 और प्लस 3500 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 21,500 होगा ना? कितना होगा? 21,500। इस बैलेंस को हम इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे 21,500। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कैसे ये पैसा आया 21,500? तो सिंपल तरीका आप समझिए, 20,000 है, 3,000 आप यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17,000 बचेगा। इस 17,000 में प्लस करना है किसको? 17,000 ये है, और प्लस 2500 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? 3500 ये हो जाएगा। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 20,500। सॉरी, यहाँ पे 20,500 भर ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, ये पैसा जो आया, इस पैसे को हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या है? कैपिटल। इस बिजनेस का कैपिटल। अब इस बिजनेस में से आपसे केवल ये पूछा जाए कि प्रॉफिट वाला आप छांट करके बता दीजिए, तो इस बिजनेस में से, इस कैपिटल में से प्रॉफिट वाला पैसा कितना रुपया है? इस पैसे में से प्रॉफिट वाला पैसा कितना रुपया जुड़ा हुआ है? कितना जुड़ा है? 3500 रुपया जुड़ा है ना, क्योंकि 2500 आपका नेट प्रॉफिट है और 1,000 इंटरेस्ट है, तो जो दोनों हमारा प्रॉफिट होगा ना, यही 3500 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग नहीं लिखेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद ये देखेंगे कि लास्ट में कितना बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को फाइनल हम कैपिटल में शो कराएंगे, दिखाएंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लोन लायबिलिटीज में भी कुछ पैसा रखा हुआ है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन है मात्र 1,000 रुपए। कितने रुपए का? 1,000 रुपए। चूंकि अमाउंट हम कम इसलिए रख रहे हैं कि लास्ट में आसानी तरीके से मैचिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद से हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, वो भी है मात्र 1,000 रुपए का। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। अब देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे 1,000 रुपये हमारा लॉन्ग टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, तो दोनों जोड़ करके पैसा कितना हो जाएगा? बस यहीं पे लिख लेंगे हम क्या? तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात हुई। अब हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में पहला लिखा है इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि इनकम रिसीव हुआ एडवांस में, और मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने बैलेंस दे दिया मात्र 1,000 रुपये। कितने रुपया? 1,000 रुपये। और फिर कह रहा है कि लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस हमारे बिजनेस में आ गया कितने रुपए का? 1,000 रुपये, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर हमारे बिजनेस का क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर हमारे बिजनेस का सप्लायर है ना। अगर सन्ड्री डेबिटर है तो हमारे बिजनेस का कस्टमर हो जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी कि वो भी लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज में आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए दे दिया मात्र 500 रुपये, यानी कि जो हमारे सप्लायर के ऊपर बकाया पैसा है वो कितना है? 500 रुपये। वो हमको देना है, वो पैसा हमको क्या करना है? देना है। अब इसके बाद से बिल पेबल का पैसा मैंने लिख लिया मात्र 1,000 रुपये, और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा मैंने लिख लिया यहाँ पे 500 रुपये। ध्यान से समझिएगा। और शॉर्ट टर्म लोन भी दिया हुआ है ना, शॉर्ट टर्म लोन में यहाँ पे मैंने लिख दिया मात्र जो है 1,200 रुपये। अब देखिए, अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो टोटल इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? तो 1,000 प्लस 1,000 2,000 हो जाएगा, और प्लस 500 500 3,000 हो जाएगा ना, और एक 4,000 और एक 5,200 5200 आएगा। यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, और इस पूरे डेटा को हम यहाँ पे सम करके देख लेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कितना आया? 5,200। यहाँ पे आया 2,000, यहाँ पे आया 5200, और यहाँ पे आया 20,500। चलिए, इसकी भी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहे हैं ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए, अब हमको इस पैसे को प्लस करके देखना है कि टोटल बैलेंस हमारे पास कितना रुपया आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, और इस तीनों बैलेंस को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। कितना आया? 27,700। अरे खुद देखो आप लोग, 20,000 और 20 और 2
22 और 22 और 5 27 और 200 ये और 500 ये 700, 27,700 रुपया हमारा किस साइड में आया? लायबिलिटीज के साइड में आया। तो इस साइड भी कितना आना चाहिए? 27,700 ही आना चाहिए। इस हिसाब से हम बैलेंस रखें कि दोनों बैलेंस हमारा इक्वल हो जाए, कोई बैलेंस हमारा कम और ज्यादा ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बैलेंस आपका कम और ज्यादा होगा तो आप इतना समझिए कि आपका जो है ये बैलेंस शीट इक्वल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट का ये नियम है कि जितना आपका लायबिलिटीज का पैसा होगा उतना ही आपका एसेट्स का पैसा होगा। तो चलिए, गुडविल यहाँ पे लिया हुआ है ना, गुडविल एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, इसमें मैंने रख दिया 1,000। पैटेंट्स में भी मैंने लिख दिया मात्र 1,000 रुपये, और लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी कॉपीराइट में भी मैंने यहाँ पे लिख लिया 1,000 रुपये, और लैंड एंड बिल्डिंग में मान के चलिए कि इसमें मैंने 5,000 दे दी, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी दिया है तो इसमें मैंने कर लिया मात्र जो है 2,500 रुपये, 2,500 रुपया कर लेते। और मोटर और व्हीकल लिखा हुआ, ठीक है, इसमें भी मैंने ले लिया कितना? 1,000 रुपये। प्लस फर्नीचर एंड फिक्सर हमारे बिजनेस का क्या है? फिक्स एसेट्स है ना, तो इसमें भी मैंने ले लिया मात्र 500 रुपये। और लास्ट टूल्स में मैंने ले लिया 400 रुपये। और लॉन्ग टर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। इस बैलेंस को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले चलिए, पहले पूरे को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम ब्रैकेट, यहाँ से ओपन करेंगे और इस पूरे डेटा को पहले एक बार सिलेक्शन करके और यहाँ पे देख ले रहे हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। कितना आया? 12,400। अभी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा यहाँ पे दे दिया मात्र और मात्र मैंने 1,200 रुपये। कितना दे दिया? 1,200 रुपये। अब देखिए 12,400 और प्लस 1,200 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 24,400 हो जाएगा। अरे 12,000 एक है और 1,000 ये जोड़ लीजिए, 12 और 1 13 और 2 और 4 13,000, 13,600। ये 12,000 दिख रहा है। 12,000 क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है। चलो इसको भी बड़ा कर देते। आप कहो आप कितना है? तो ये पैसा आ गया 13,600 रुपये। अब देखिए करंट एसेट्स की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने दे दिया मात्र 1,000 रुपया। पहले देखिए, पहले इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना हुआ है। 12,000 13,600 हुआ है ना, इसमें हो जाएगा 13,600 और माइनस करेंगे कितना? माइनस करेंगे जितना बैलेंस हमारा आया है 27,700, यही बैलेंस आया ना। यानी कि 14,100 रुपया आपको इसमें बॉक्स में आपको भरना है। अगर 14,100 आ जाता है तो बैलेंस आपका सही है, नहीं तो गलत है। चलिए, शॉर्ट टर्म लोन में मैंने दे दिया कितना? 2,000। आउट स्टैंडिंग इनकम में मैंने दे दिया कितना? 2,000। कितना हो गया? 4,000। और प्रीपेड एक्सपेंस में भी मैंने यहाँ से दे दिया 2,000, ठीक है। और प्लस इसमें भी मैंने दे दिया कितना? 2,000। अब सन्ड्री डेबिटर है ना, तो हमारे बिजनेस का क्या है? करंट एसेट्स है। और इसमें मैंने दे दिया कितना? 1,000। कितना बैलेंस हुआ टोटल? देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9,000। अभी कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? इसमें आ जाइए। इसमें बिल रिसीवल में मैंने ले लिया मात्र 2,000 रुपये और कैश एट बैंक में मैंने ले लिया, कैश एट बैंक में मैंने ले लिया मात्र 1,500 रुपये। अब टोटल पहले बैलेंस को जरूर चेक कर लीजिएगा, तब यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा यहाँ पे हम ला करके रख देंगे। अब चलिए, अगर इन सबको हम ऐड करें यहाँ पे साइड में, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल सम लिखते हैं, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं। 14,100 आना चाहिए ना। इस बैलेंस को देखिए टोटल कितना आ रहा है? 12,500। यानी कि 12,000 सबसे पहले इक्वल करिए 12,500 और माइनस करेंगे 14,100 रुपये और एंटर करेंगे। यानी कि 1,600 और इधर जोड़ दिया जाए तो ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। क्यों, सही है कि गलत है? 1,600 इधर भी हो गया। अब देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे सम लिखिएगा, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा और ये पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। क्या रिजल्ट आया? 14,100। अब देखिए 12,400 ये है
प्लस 1200 है प्लस 14,100 है। इन सारे बैलेंस को हम यहाँ पे टोटल करते हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब ये तीनों डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे। सही है। अगर दोनों बैलेंस हमारा सही आ गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट क्या है, पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइड भी बराबर, दूसरा साइड भी बराबर। हम दोनों बैलेंस जब बराबर कर लेंगे तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा। ऐसे ही बैलेंस शीट चल करके आप लोग लैब में बनाइए। कम से कम 3 बैलेंस शीट बनाइए, कम कम अमाउंट का रखिएगा, जैसे मैंने कम कम रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम 1 लाख 2 लाख रुपए वाला रख देंगे तो बस जीरो का फर्क होगा, फिर बैलेंस हमारा इक्वल नहीं आ पाएगा। तो एक नॉर्मल मैंने बैलेंस शीट आपको बनाया है। अब आपको अपने हिसाब से इसमें बैलेंस शीट बना करके देखना है कि हमारा बैलेंस शीट बन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अंशिका, अंशिका कोई दिक्कत है? अंजलि बन जाएगा? शिवम तो बना के चेक करवाओ लैब में, खाली कहने से नहीं होगा, अभी हम चेक भी करेंगे।